सुप्रभात बच्चों। आज हम 7वीं की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 14वें अध्याय साइकिल की सवारी शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। शायद सन 1932 की बात है। बैठे बैठे ध्यान आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले। इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने बिना बताए यह विद्या सीख ली और हमारे सामने साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। सोचा क्यों हम भी जमाने भर में फिसंडी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख गंवार चलाते हैं, क्या हम ही नहीं चला सकते? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कूद कर साइकिल पर चढ़ गए और लगे ताबड़तोड़ पांव मारने। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। अगर ना हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसे घूरते हुए चले गए। बस यही तो सारा रहस्य है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने फटी पुराने कपड़े तलाश किए और उसे ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी जरा मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की ओर देखा और उससे कहा, तुम हर समय बहस मत किया करो। आखिर मैं इसे ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ, ऐसा कि तो नहीं उठा लाया। इन्हें सिलकर ठीक ठाक कर दो। श्रीमती जी बोली, पहले बताइए कि इनका करेंगे क्या? आखिर में उन्हें बताना ही पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मार डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे। हमने जरा रौब से कहा, आखिर बाईसाइकिल से एक दो बार गिरे कि नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे कि नहीं? जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब श्रीमती जी के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय उस कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबल की 2 डिबिया खरीद ली ताकि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़पुर में बैठे थे कि लक्ष्मी नारायण तिवारी आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज इच्छा नहीं है। तिवारी जी हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? भाभी जी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था साइकिल की सवारी सीख ले, लेकिन अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी? आदमी तो ऐसा है एक, लेकिन वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, कुछ फीस लेगा। दे सकोगे? तिवारी जी ने पूछा। कितने दिनों में सिखा देगा? यही कोई 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, मेरे कहने पर 20 ले लेगा। 10 दिन के 20 रुपये अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो जाएंगे। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आइए, लेकिन मन में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल ले और 300-400 रुपये हर महीना कमाने लगे। इधर तिवारी जी मामला तय करके गए, उधर हमने यह शुभ समाचार श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों में हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपये महीने की आमदनी हो जाएगी। श्रीमती जी बोली, पहले आप तो सीख लीजिए, फिर स्कूल खोल लीजिएगा। मैं तो समझती हूँ कि आप ही सीख ना सकेंगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद जी के साथ खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थी की तरह श्रद्धा से हाथ जोड़कर उस्ताद जी को प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले,
ये तो 20 पर मानते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया है। पेशगी लेंगे कहते हैं, बाद में कोई नहीं आता। और यदि हमने नहीं सिखाया तो? हमने पूछा। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, उस्ताद जी बोले। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, यह तिवारी क्या मर गया है? शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा, बाजार से निकलना बंद कर दूंगा। फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? हमने फीस के रुपये लाकर उस्ताद जी को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद जी कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबल भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आइए तो भगवान का नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी ने उस्ताद जी से हमें हर तरह की तसल्ली दी और दोनों चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात तो कहना ही भूल गए कि नंगे पांव भागे और बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद जी, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ भूमि नरम है, चोट कम लगती है और वहाँ कोई देखता भी नहीं है। और रात को आराम की नींद कहाँ। जब सुबह आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, जंबल की डिबिया हाथ में ले ली और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद जी भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल दिए। अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक मार दी। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया, मगर क्या करें। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। बाजार पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है। साहस हमने देखा कि हमारी जल्दी और घबराहट में पैजामा अचानक उल्टे पहन लिया है और लोग इस पर हंस रहे हैं। हमने उस्ताद जी से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद जी बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल पकड़िए। उस्ताद जी लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की परीक्षण शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, लेकिन 2 ही कदम चले होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आ रही है। हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। अगले ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर ही जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और ठीक कराने के लिए साइकिल मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। जब भी मैदान पे डटे रहे, कई बार गिरे, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल है जो हिम्मत टूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना तो सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर उल्टे सीधे पैडल मारकर साइकिल चला तो लेते ही थे। हमारे आनंद की कोई सीमा ना थी। सोचते थे, मार लिया मैदान। उस दिन उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया। ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे, साहब जरा बाईं तरफ हट जाए। कभी कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया, तिवारी जी बाईं तरफ से हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। इतने में सामने से एक तांगा आता हुआ नजर आया। हमने तांगे वाले को दूर से चेता दिया, बाईं तरफ भाई, अभी हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया।
हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक पत्ता नहीं घोड़ा भड़क उठा। तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया और हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा हैंडल घुमा देते तो दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल भी नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जाता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही टांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमने होश में देख लिया। श्रीमती जी ने कहा, क्यों, क्या हाल है? मैं तो पहले ही कह रही थी साइकिल चलाना ना सीखिए। उस समय किसी को सुनते ही ना थे। हमने सोचा कि लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दे और स्वयं साफ बच जाएं। हम बोल पड़े, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया है, यह चकमा तो उसे दीजिएगा जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो थी जो बच्चे को लेकर घूमने निकली थी। सोचा कि चलो सैर भी कर ली जाए और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर आते हैं। अभ्यास खंड क के प्रश्न की ओर। क नंबर का जो प्रश्न, लेखक के मन में क्या सीखने का विचार आया? इसका उत्तर होगा, लेखक के मन में साइकिल सीखने का विचार आया। अब ख नंबर का जो प्रश्न है, फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत किसने की? तो इसका उत्तर होगा, फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत लेखक की पत्नी ने की। ग नंबर का जो प्रश्न, साइकिल चलाना सीखने के लिए उस्ताद का इंतजाम किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा, साइकिल चलाने सीखने के लिए उस्ताद का इंतजाम तिवारी जी ने किया था। घ नंबर का जो प्रश्न है, तांगे पर कौन कौन बैठे थे? तो इसका उत्तर होगा, तांगे पर पत्नी और बच्चे बैठे थे। अब अभ्यास खंड ख के प्रश्न की ओर आते हैं। पाठ के अनुसार इन घटनाओं के क्रम लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य आएगा, लेखक ने फटे पुराने कपड़े इकट्ठे किए। इसके बाद दूसरा जो वाक्य होगा, लेखक ने बाजार से मरहम खरीदा। तीसरे नंबर का वाक्य होगा, तिवारी जी साइकिल चलाना सिखाने वाले को लेकर आए। चौथा नंबर का जो वाक्य होगा, लेखक ने उल्टा पैजामा पहन लिया था। इसके बाद का जो पांचवा वाक्य होगा, उस्ताद ने दुकान पर रुककर लस्सी पी। अब अंतिम और छठा वाक्य हुआ, लेखक तांगे के नीचे दब गए। अब आगे का जो प्रश्न है, दूसरे नंबर का उत्तर लिखिए। क नंबर का इसमें जो प्रश्न है, लेखक के मन में साइकिल सीखने का विचार कब आया और क्यों आया? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के मन में साइकिल सीखने का विचार अपने बेटे को साइकिल चलाता देखकर आया। ख नंबर का जो प्रश्न है, लेखक ने फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत क्यों करवाई? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत साइकिल सीखने के लिए करवाई। अब ग नंबर का जो प्रश्न है, तिवारी जी लेखक की सहायता किस प्रकार की? तो इसका उत्तर होगा, तिवारी जी ने लेखक की सहायता साइकिल सीखने के लिए उस्ताद का इंतजाम करके की। घ नंबर का जो प्रश्न है, पहले दिन लेखक जब साइकिल सीखने के लिए निकले तब उन्हें लौट आना पड़ा, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, पहले दिन जब लेखक साइकिल सीखने के लिए निकले तो उन्होंने उल्टा पैजामा पहन लिया था, जिस कारण से लोग उसे देखकर हंस रहे थे। इस कारण से उसे लौटना पड़ा। अब अगला जो अंग नंबर का प्रश्न है, तांगे के नीचे आ जाने का। अंग नंबर का जो प्रश्न है, तांगे के नीचे आ जाने पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर होगा, तांगे के नीचे आ जाने पर लेखक की साइकिल टूट गई और लेखक को चोट के कारण बेहोश हो गए। अब तीसरा नंबर का जो प्रश्न, इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या क्या करें। क नंबर का जो वाक्य है,
मालूम होता है कि हमारी इस युक्ति का जवाब श्रीमती जी के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय उस कपड़े की मरम्मत शुरू कर दी। तो इस वाक्य की व्याख्या होगी, लेखक ने फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत करवाने का जो तर्क दिया उससे उसकी पत्नी सहमत हो गई थी, इसलिए उन्होंने कपड़े की मरम्मत शुरू कर दी। अगला जो ख नंबर का वाक्य है, अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक मार दी। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया मगर क्या करते। इसकी व्याख्या होगी, अंधविश्वास के कारण बिल्ली द्वारा रास्ता काटना या लड़के द्वारा छींक मारना अपशगुन समझा जाता है। नेक काम की शुरुआत में ही अपशगुन होने के कारण लेखक को क्रोध आ गया। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर। पठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 10 दिन के 20 रुपये अर्थात 2 रुपये रोजाना अर्थात 60 रुपये महीने, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपये हर महीना हो जाएगी। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आइए, लेकिन मन में खुशी हो रही थी। साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल ले और 300-400 रुपये हर महीने कमाने लगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपये महीने की आमदनी हो जाएगी। तो यहाँ पहले नंबर का जो वाक्य है, साइकिल सीख जाने से लेखक को क्या क्या फायदा नजर आने लगा। इसका उत्तर होगा, साइकिल सीख जाने से लेखक को साइकिल सीखने का स्कूल खोलकर पैसा कमाने का रहस्य पता चल गया। अब दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, लेखक ने श्रीमती को क्या समाचार सुनाया। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने श्रीमती को स्कूल खोलकर पैसा कमाने का समाचार सुनाया। अब हम अभ्यास खंड अंगा के प्रश्न की ओर आते हैं। पहला नंबर का जो प्रश्न है, इन वाक्यों में रंगीन शब्दों की पहचान कीजिए। क नंबर का जो वाक्य है, लेखक साइकिल चलाना सीख रहे थे ताकि वे अपना ट्रेनिंग स्कूल खोल सके। यहाँ पर ताकि संबंधवाचक है। अब ख नंबर का वाक्य देखते हैं, उन्होंने जेब के अंदर जेबक की डिबिया रख ली। यहाँ ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। ग नंबर का जो वाक्य, ओह मैंने पजामा उल्टा पहन लिया। यहाँ पर ओह समुच्चय बोधक शब्द है। ग नंबर का जो वाक्य है, लड़के ने छींक मार दी इसलिए लेखक को लौटना पड़ा। यहाँ इसलिए समुच्चय बोधक शब्द है। अंग नंबर का जो वाक्य, रास्ते में उसकी मुलाकात तांगे वाले और तिवारी जी से हुई। ये भी समुच्चय बोधक शब्द है। 6 नंबर का जो वाक्य है, उस्ताद जी 10 या 12 दिन में साइकिल चलाना सिखा देंगे। यह भी समुच्चय बोधक शब्द है। 6 नंबर का जो वाक्य, खबरदार साइकिल के सामने मत आना। यह विस्मयादि बोधक शब्द है। अब दूसरे नंबर का जो प्रश्न, इन वाक्यों में आए निपातों को रेखांकित कीजिए। क नंबर का जो वाक्य, उस्ताद की फीस 20 रुपये मात्र होगी। इसमें मात्र निपात है। ख, क्या जमाने में हम ही फिसंडी रह गए। इसमें ही निपात है। ग नंबर का जो वाक्य है, पहले आप तो साइकिल चलाना सीख लीजिए। यहाँ पर तो निपात है। घ नंबर का जो वाक्य है, मैंने भी ठान लिया कि साइकिल चलाना सीख लेंगे। यहाँ भी निपात है। अंग नंबर का जो वाक्य है, इनके जैसा उस्ताद शहर भर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भर निपात है। तो हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन प्रश्नों को सरल वाक्यों में बदल कर लिखिए।
क नंबर का जो वाक्य है, हमने सोचा कि सारा इल्जाम तिवारी जी के मत्थे मढ़ दे। तो इसका जो सरल वाक्य होगा, हमने सोचा हम सारा इल्जाम तिवारी जी के मत्थे मढ़ दे। और अगला जो ख नंबर का वाक्य है, हम साइकिल चलाना सीख गए तो लेकिन उस पर अपने आप चढ़ नहीं सकते थे। इसका जो सरल वाक्य होगा, हम साइकिल चलाना सीख गए, उस पर अपने आप चढ़ नहीं सकते थे। आगे का जो वाक्य है, तिवारी जी ने आकर उस्ताद से परिचय करवाया। तो इसका जो सरल वाक्य होगा, तिवारी जी आए पूर्ण विराम, उन्होंने उस्ताद जी से परिचय करवाया पूर्ण विराम। घ नंबर का जो वाक्य है, उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया। तो इसका सरल वाक्य होगा, उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया पूर्ण विराम। उसके बाद अगला जो वाक्य होगा, उन्होंने हमें सड़क पर छोड़ दिया पूर्ण विराम। अब चौथा नंबर का जो प्रश्न है, हम देखते हैं इन शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखे। तो क नंबर का जो शब्द है दुनिया, इसका दो समानार्थी शब्द हुआ संसार और विश्व। ख नंबर का जो शब्द है कपड़ा, इसका समानार्थी शब्द हुआ वस्त्र और वसन। ग नंबर का जो शब्द है दिन, इसका जो समानार्थी शब्द हुआ वार और दिवस। घ नंबर का जो शब्द है रात, इसका समानार्थी शब्द हुआ रात्रि और रजनी। तो अंग नंबर का जो शब्द है आंख, इसका समानार्थी शब्द हुआ नयन और नेत्र। अब 5 नंबर का जो प्रश्न है निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क नंबर का जो शब्द है बेहोश से जुड़ उपसर्ग कौन है, तो यहाँ पर बे उपसर्ग होगा। ख नंबर का जो वाक्य है निरंतर किस संधि का उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा विसर्ग संधि। ग नंबर का जो वाक्य है अल्टीमेटम का हिंदी पर्याय क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा अल्टीमेटम का अर्थ चेतावनी होगा। घ नंबर का जो वाक्य हम देख रहे हैं, मगर के दो अर्थ कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा लेकिन और घड़ियाल। अब ग नंबर का जो प्रश्न है परोपकारी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकारी। छठा नंबर का जो प्रश्न है वाक्य बनाइए। क नंबर का जो शब्द है गंवार, तो इसका वाक्य होगा श्याम दिखने में गंवार लगता था। अब ग नंबर का ख नंबर का जो शब्द है युक्ति, इसका वाक्य होगा कुएं में गिरे बाल्टी को निकालने की युक्ति काम कर गई। अब ग नंबर का जो शब्द है शरारत, तो इसका वाक्य होगा राहुल की शरारत से शिक्षक परेशान हो गए। अब अगला जो शब्द है घ नंबर का परोपकारी, तो इसका उत्तर का वाक्य होगा राजा दशरथ एक परोपकारी राजा थे। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पाठ को मेरे द्वारा पूरा पढ़ा गया। आप भी अपने घर में इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अगर पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो पुनः आप वीडियो को देखिए और सही शब्द का उच्चारण सुनकर खुद से पढ़िए। साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को आप याद कीजिए। इसके आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो बनाने का यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।